आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 9 को कृषि लिमिटेड ने एक ट्रैक्टर जिसका रोकड़ मूल्य 12,900 था क्रय किया है। ट्रैक्टर के क्रय के लिए एक्स वित्त निगम लिमिटेड ने वित्त प्रदान किया है, जिसे कृषि लिमिटेड द्वारा 2,000 रुपया जनवरी 9 को, 4,000 रुपया ब्याज सहित दिसंबर 9, दिसंबर 10, दिसंबर 11 को देना है। ब्याज की दर है 5% वार्षिक। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कृषि लिमिटेड ने ट्रैक्टर खरीद लिया है और उस ट्रैक्टर को फाइनेंस किया है एक्स वित्त निगम लिमिटेड ने। एक्स फाइनेंसर है, उसने फाइनेंस किया है। तो उसने एक्स ने क्या किया है, 2,000 रुपया दिया आपके बदले में, फिर 4,000 की क्रम से 3 किस्त दी है। ठीक है। जनवरी 11 को ट्रैक्टर को 10,000 में बेचा गया। उसी तारीख को एक्स वित्त लिमिटेड के ऋण का भुगतान कर दिया गया। कृषि लिमिटेड की पुस्तकों में ट्रैक्टर खाता, एक्स वित्त निगम लिमिटेड का खाता दिखाइए। क्रमागत ह्रास पद्धति से 10% की दर से ह्रास को अपलिखित भी करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको निकालना है इंटरेस्ट। आइए इंटरेस्ट निकालते हैं। कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 8 है ऑफ इंटरेस्ट। कैश प्राइस दिया हुआ है 12,000, माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट 2,000, ये होता है 10,000। 10,000 का वो 12,900 है, ये 10,900। 10,900 का 5% ये होता है 545। किस्त है कितना, 4,000। तो 4,000 में 545 माइनस कर देंगे तो ये हो जाता है 10,900। नहीं, तो 10,900 किस्त कितना, 1 मिनट, किस्त आपका कितना है, 4,000 है ना। तो 4,000 में माइनस करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा 5 5 10, 4 1 5 5 10, 5 1 6 4 10, 3,400, ये हो जाएगा 55। तो 3,455 यहाँ माइनस करेंगे हम। 5 5 10, 4 1 5 4 9 3 7 10, 7,445। 7,445 का फिर निकालना है आपको 5%। ये होता है 372 रुपया 25 पैसा। तो आपका किस्त तो 4,000 का है, माइनस कर दो 372। तो 2 8 10, 7 1 8, 2 10, 3 1 4, 6 10, 1 3 4, 3,628। ठीक है ना। तो ये 3,628 यहाँ ला के माइनस करो। 8 7 15, 3 1 4, 6 8 14, 3 1 4 3 7, 3,817। लास्ट में उसको हम दे रहे हैं 4,000, माइनस कर देंगे 3,817, 183 रुपया ब्याज हो जाएगा। और फिर आपका जो किस्त था वो था 3,800, नहीं 183, ये उसका लास्ट में बचता है 3,817, हम दे रहे हैं 4,000। डिफरेंस इंटरेस्ट कल आएगा, सभी इंटरेस्ट को जोड़ लेंगे, जो आएगा वो कल आएगा इंटरेस्ट सस्पेंस। क्या कल आएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस। ये होता है 1,100। ठीक है। आगे इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रैक्टर खाता बनाइए। इन द बुक्स ऑफ कृषि लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ कृषि लिमिटेड, ट्रैक्टर अकाउंट DRCR। SSDR में होता है टू। वेंडर में कौन है, एक्स फाइनेंसर है, फाइनेंसर लिमिटेड। ठीक है। ये है 12,900। जैसे 31 दिसंबर 8 आएगा, ये 1/1/8 है, सॉरी 9 दिया हुआ है, 31 दिसंबर 9 आएगा तो ह्रास लगाएंगे हम बाय डेप्रिसिएशन। दिया हुआ है कितना परसेंट है, तो ये दिया हुआ है 10%, ये हो जाएगा 1,290। 12,900 में
12,900 में 1290 घटाएंगे, जो आएगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस सी डी। 11,610, 11,610 इसको यहाँ लाएंगे, एक एक 10 को, टू बैलेंस बी डी। 11,610 फिर 31 दिसंबर 10 को बाय डेप्रीसिएशन 10%, 1161 हो जाएगा। और 11,610 में घटाएंगे हम, 11,610 में 1161 जो बचेगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस सी डी। 10,449 सी डी हो गया, एक एक 11 को, टू बैलेंस बी डी। 10,449। अब यहाँ पर कंडीशन है, आपने क्या किया है, फर्स्ट ईयर में ही 1 जनवरी में ही आपने मशीन को बेच दिया है। कितना में बेचा आपने? आपने 10,000 में बेच दिया। तो 10,449 का संपत्ति है, 10,000 में बेच दिया, हानि हो गया ना। यहाँ पर बाय बैंक करेंगे, हानि हो गया तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी कर सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना? 449। 10,449, 10,449 ये था मशीनरी अकाउंट। आगे से बोल रहा है एक्स फाइनेंसर का अकाउंट तैयार करने के लिए लिखिए आप एक्स फाइनेंसर कॉरपोरेशन लिमिटेड अकाउंट। जैसे आप वेंडर अकाउंट बनाते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस से बनेगा एक्स फाइनेंसर अकाउंट। ये फर्स्ट टाइम में सी आर में होता है कि एक नो को बाय मशीनरी बाय इंटरेस्ट सस्पेंस। ये था 12,900 और ये 1,100 इंटरेस्ट। 12 एक 13 एक कुल कितना हो गया? 14,000 हो गया, 14,000। और डाउन पेमेंट है 2,000, 2,000। इंस्टॉलमेंट है 4,000। 14,000 में 4 2 6 पेमेंट कर दिए, कितना बच गया? जो बचेगा बाय बैलेंस सी डी कहलाएगा, 8,000 बच गया। यहाँ पर एक एक 10 को बाय बैलेंस बी डी। कितना? 8,000। और फिर आपको पेमेंट करना है 31 दिसंबर 10 को टू बैंक। कितना? 4,000। 8 में से आपने पेमेंट किया, 8 में से आपने पेमेंट कर दिया 4, कितना बच गया उसका? 4,000 जो बच गया टू बैलेंस सी डी। एक एक 11 को बाय बैलेंस बी डी। 4,000। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपने एक एक 11 को मशीन बेची है और उसको पेमेंट कर दिया है, तो टू बैंक कर दो, 4,000 इक्वल हो गया, लॉक कर दो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। थैंक्स।